Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about educational psychology. Educational psychology जो एजुकेशनल सिचुएशंस के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बात करती है। साइकोलॉजी जिसके अंदर हम डेवलपमेंट के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में स्टडी करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम टीचिंग के बारे में स्टडी करते हैं। टीचिंग के गोल्स क्या है, टीचिंग के अंदर किस किस चीज़ की नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर एक टीचर को स्टूडेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और एक स्टूडेंट को कैसे सिखाया जाना है और वो कैसे सीखेगा, इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो एजुकेशन के फील्ड में यूज़ की जाती है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम लर्नर को समझने की कोशिश करते हैं, टीचिंग मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस क्या होगी उसको समझेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो इन सब चीज़ों को समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों कई बार एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है और मेनली बीएड एग्जाम में तो बच्चों को डेफिनेशन से लिखनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन इंक्लूड करी है, इनको आप लर्न कर सकते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि साइकोलॉजी के अंदर हम लर्नर की स्टडी करते हैं। लर्नर कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से समझता है, उसकी कैसी हैबिट्स हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। लर्नर के सभी करैक्टरिस्टिक्स लाइक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी इंटेलिजेंसी कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ये सारे करैक्टरिस्टिक्स हम वहाँ पे स्टडी करते हैं। साथ ही हम लर्निंग प्रोसेस कि उसको लर्निंग जो है किस तरह से होगी, उसको लर्निंग एक्सपीरियंस किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे, किस तरह से हम उसको टीच करेंगे, इस बात की स्टडी करते हैं। इसमें साथ ही साथ हम लर्निंग सिचुएशंस को भी स्टडी करते हैं कि लर्निंग जो है किस सिचुएशन में होगी। और आज का हमारा मेन टॉपिक है एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, या प्रॉब्लम जो है कौन कौन सी स्टडी की जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर यहाँ पे स्टडी किया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर के अंदर क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर के बारे में, उनकी हैबिट के बारे में, उसके संवेगों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ टीचर स्टडी करता है ताकि बच्चे की जो है लर्निंग में हेल्प की जा सके। साथ ही टीचर प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखता है कि देखिए एक बच्चा दूसरे बच्चे से काफ़ी अलग होता है, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, उनमें कहीं ना कोई इंडिविजुअल डिफरेंस देखने में मिल जाता है, चाहे वो उनके इंटरेस्ट में है या उनके इमोशंस में है या उनके सोचने के तरीके में है या उनकी हैबिट्स में है, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। डेवलपमेंटल स्टेजेस भी जो है टीचर स्टडी करता है कि बच्चा इन्फेंसी स्टेज में कैसा होता है, चाइल्डहुड में कैसा होता है, एडोलसेंट पीरियड में वो कैसा होगा और उसे किस तरह से हम इन डेवलपमेंट स्टेजेस में उनकी डेवलप होने में हेल्प करेंगे। साथ ही टीचर जो है बच्चे की स्टडी करता है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी का हार्ट एंड टॉप ही यहाँ पे बच्चा है। और इसमें साइकोलॉजिस्ट या टीचर जो है बच्चे के बिहेवियर में ये देखता है कि उसको किस तरह से शुद्ध किया जा सकता है, किस तरह से उसको अच्छा किया जा सकता है, कौन कौन सी बुराइयां बच्चे के अंदर है और बच्चे में ये बुराइयां या अच्छाइयां कब और कैसे आती हैं, सारी चीज़ें जो है, सारी टेंडेंसीज़ को टीचर यहाँ पे स्टडी करता है और तब उनको दूर करने की कोशिश करता है। टीचर जो है यहाँ पे बच्चे की लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए, सीखने की प्रोसेस के अंदर उसकी हेल्प करने के लिए बच्चे के इंटरेस्ट को स्टडी करता है, उसके सो स्टूडेंट्स लर्निंग भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। इसके अंदर पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंसी की भी स्टडी की जाती है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है और उसकी इंटेलिजेंसी कैसी है, बच्चा किस तरह से सोचता है, बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है और उस इंटेलिजेंसी को मेज़र कैसे करना है, इन सब की स्टडी भी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। बच्चा एडजस्टमेंट कर पाता कि नहीं है या एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है, बच्चे की इंटेलिजेंसी कैसी है, यानी कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो कैसी है, बच्चा विकलांग तो नहीं है, बच्चा जो है नॉर्मल बच्चा है, इंटेलिजेंस बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है या फिर वो क्रिमिनल बच्चा है। सब तरह की जो है पर्सनालिटी की स्टडी इसमें करी जाती है और उसके इंटेलिजेंस की स्टडी भी इसमें की जाती है। मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन भी जो है इसका एक बहुत ही एक बड़ा फील्ड है, जिसमें बच्चे की इंटेलिजेंसी को मेज़र करना, उसकी पर्सनैलिटी को मेज़र करना, उसके इंटरेस्ट को मेज़र करना, उसकी अचीवमेंट को मेज़र करना, एजुकेशन साइकोलॉजी इन सभी को मेज़र करने के नए नए ढंग, नए नए तरीके प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा एजुकेशनल स्टैटिक्स का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है।
फील्ड इसका एक और आता है जिसके अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग शामिल है। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर एक टीचर को आप सफल टीचर तभी कह सकते हैं जब वो अपनी ड्यूटीज़ को सक्सेसफुली निर्वाह करता है या उन ड्यूटीज़ का सक्सेसफुली पालन करता है, जिसमें हर एक बच्चे की स्टेज को देख करके हर एक बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा जो है एक बुक की तरह होता है जिसके अंदर टीचर को ही हर एक पृष्ठ को देखना है, हर एक पेज को देखना है। बच्चे को एक टीचर को ही जो है एक अच्छा इंसान बनाना है। ये बात जो है रूसो भी कहता है कि बच्चा क्या है एक पुस्तक की तरह है और टीचर ही हर एक चैप्टर को हर एक पेज को स्टडी करेगा। एक ग्रुप डायनामिक या ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करने का एरिया भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का है, जिसके अंदर टीचर इंडिविजुअली बच्चे को स्टडी कर सकता है या बच्चे के बिहेवियर को समूह में ग्रुप में भी स्टडी कर सकता है। ये स्टडी क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है, क्लासरूम के बाहर भी हो सकती है। उसके बाद रिसर्च के अंदर भी जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है, या रिसर्च के अंदर भी जो एजुकेशन साइकोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसके अंदर रिसर्च की सभी टेक्निक्स सभी मेथड्स को फॉलो किया जाता है और मेनली एक्शन रिसर्च तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। टीचर अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज इसमें कर सकता है। तो ये थे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसके अंदर 10 एरियाज़ को हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर हमारा आया है, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आया है, डेवलपमेंटल स्टेजेस को हमने स्टडी किया है, चाइल्ड स्टडी किया है, लर्निंग को स्टडी किया है, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंसी को स्टडी किया है, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन को स्टडी किया है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग को हमने यहाँ डिस्कस किया है, साथ ही ग्रुप डायनामिक्स एंड ग्रुप बिहेवियर को डिस्कस किया है, और लास्ट वन इज आवर रिसर्च। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम और एरिया ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, या आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर या नीड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। आप ये सारे के सारे टॉपिक्स को लिख सकते हैं।